नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। जैसा कि आप सब अपने आस-पास देखते होंगे कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, तो वो क्या करती है, अगर सरकारी हॉस्पिटल जाती है, तो सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर उसे हमेशा आयरन और कैल्शियम की दवा देता है। आयरन और कैल्शियम की दवा देता है। वो हमेशा पर्चे पे आयरन और कैल्शियम चलाते हैं। लेकिन जब वही महिला किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसे वो गायनेकोलॉजिस्ट शुरुआती जो 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में उसे प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट देती है, प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट देती है। अब सवाल ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन ये होता क्या है? और ये डॉक्टर द्वारा क्यों दिया जाता है? ख़ासकर प्राइवेट के जो डॉक्टर होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा लिखते हैं और सरकारी वाले एकदम नहीं लिखते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो आज हम उसी पे डिटेल चर्चा करेंगे और ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रोजेस्टेरॉन एक तरह का हार्मोन है जो कि महिला के ओवरीज से निकलता है। ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट करता है, जो कि इसका जो नेचर होता है वो एक तरह का गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का होता है। गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एक तरह का सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो महिला के अंदर जो ओवरीज होती है, वहाँ पे जो कार्पस जो ल्यूटियम होती है, वहाँ से ये सीक्रीट करता है। ठीक है। और इसका अगर हम मेन काम बता दें, तो ये क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है इंडोमेट्रियम टू रिसीव नरिश एंड इम्प्लांटेड फर्टिलाइजर, यानी कि जो आपके ये कह सकते हैं कि यूट्रस की जो होती है ना, इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को ये मोटा करता है। अब मोटा करने के साथ क्या करता है, उसे नरिश करता है और उसे इम्प्लांटेड करता है फर्टिलाइज एग में। यानी कि जैसे जो एग जो फर्टिलाइज होता है, जैसे मान लो कि एग है, स्पर्म से मिल गया, उसके बाद उसके इम्प्लांटेशन में अगर कोई मदद करता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही मदद करता है। अगर इंडोमेटेरियम की लाइनिंग अगर मोटी नहीं होगी, तब तक वहाँ पे ये मान के चलो कि मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन आपका सीक्रेट होने लगता है ऑटोमेटिक। और जब सीक्रेट होता है तो इसका जो पहला जो काम होता है वही होता है कि इंडोमेटेरियम की जो लाइनिंग होती है उसे मोटा करने का। ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में हेल्प मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लाइनिंग को मोटा करके उसके बाद उसके आसपास एक सुरक्षा का कवर बना के एक को इम्प्लांटेड करने में ये पूरी तरह से मदद करता है। ठीक है। और प्लेसेंटा को प्रोड्यूस और सपोर्ट कराने वाला ही यही प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब शुरुआती जो 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में क्या होता है कि जो प्राइवेट हमारे जो डॉक्टर होते हैं, कोई मिसकैरेज वगैरह का चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट आपका चला देते हैं आपकी डाइट में। ठीक है। ये था प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। और ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये ही एंडोमेटेरियम की लाइनिंग है, जो कि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो, ये साइड में जो मोटी वाली है, इसको यहाँ पे क्या है, यही प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करके ये मोटा करता है। ये देखो, ओवरीज है जहाँ से ये एग निकला है, और फिर एग यहीं पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। जब वो वहाँ पे सक्सेसफुल मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहीं आके इम्प्लांट होगा। तो यहाँ पे इसी लाइनिंग को मोटा करते हैं। मोटा करने का पर्पज़ यही होता है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया जा सके, प्रेगनेंसी पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्रिवेंट हो सके और वहाँ पे बची रहे। तो इसीलिए ये किया जाता है। इसलिए शुरुआती जो 3 महीने होते हैं किसी भी महिला के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मिस कैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि डॉक्टर ये सब ना देखते हुए वो डायरेक्ट प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट चलाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन के साथ वो कुछ इंजेक्शन भी देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि मार्केट में कई तरह के नाम से आते हैं। उनको भी वीकली लगवाना पड़ता है। किसी किसी को 15-15 दिन पे लगवाना पड़ता है। किसी किसी का जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है बहुत लो होता है, तो उसे क्या होता है कि उसे 3-3 दिन पे लगवाना पड़ता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो कि वो डॉक्टर वहाँ पे आपकी कंडीशन देखने के बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब हम बात करें तो ये भी आप देखो, ये एक रफली डायग्राम है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि देखो, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन है, यहाँ पे देखो रिलीज होके ऐसे आ रहा है। और ये एंडोमेट्रियम है, तो इसकी जो लाइनिंग है इसको मोटा करने का काम यहाँ पे
हो रहा है, ठीक है। और इधर भी आप देख रहे हो कि ये कार्पस ल्यूटियम है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टान यहाँ से रिलीज करता है। और ये ओव्यूलेशन का टाइमिंग है और ये ओवा है। और ये ओवा जब ये सक्सेसफुल जब यहाँ पे ये करेंगे फर्टिलाइज हो जाएगा, तो यही ओवा यहाँ पे जाके इम्प्लांट कर जाएगा। और उसके इम्प्लांटेशन में जो है हेल्प करेगा कौन, ये प्रोजेस्टान करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं। जो प्रोजेस्टान होता है वो मार्केट में कई कई मतलब डोज के हिसाब से मतलब दिया जाता है। जैसे 100 mg का भी आता है। ये देखो, ये 300 mg का प्रोजेस्टान है, जो कि जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से प्रोजेस्टान दिया जाता है। प्रोजेस्टान का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा, जितना कम होगा उतना ही दिक्कत होगा। तो इसीलिए जो शुरुआती जो दौर होता है, डॉक्टर आपको 300 mg या 200 mg का ही प्रोजेस्टान रिकमेंड करते हैं। ये 300 mg का है, आप ये देख लो। ये देखो 200 mg का है। मार्केट में अलग अलग नाम से ये आपको मिल जाएंगे। और एक टैबलेट की जो कीमत होती है करीब आपकी, ये होती है 60 से 65 रुपए के आसपास। अच्छी कंपनी का जो आपकी पेंटेड जो दवा बनाती है, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 60 से 65 रुपए एक गोली की कीमत होती है। और इसको क्या है कि इसको जो है ओडी लेना रहता है। ओडी का मतलब दिन में एक बार लेना रहता है। या तो आप सुबह लीजिए या तो आप रात में सोते समय लीजिए। तो ये होता है। इनके अलावा डॉक्टर प्रोजेस्टान के अलावा एक दवा और चलाता है शुरुआती 3 महीने में, वो होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी क्या होता है कि ये समझ कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और मतलब शरीर को मजबूत करने के लिए फोलिक एसिड दिया जाता है। जो भी एसेंशियल ये कह सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको जो है फोलिक एसिड वहाँ पे कंसीडर अमाउंट में दिया जाता है। तो ये डॉक्टर के द्वारा, प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा चलाए जाने वाला सबसे ज़्यादा यही प्रोजेस्टान होता है। मैंने सोचा कि इस पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। और ये कि सरकारी हॉस्पिटल वाले आप क्यों नहीं देते हैं, सवाल यहाँ पे अब ये आता है। तो देखिए, सरकारी हॉस्पिटल वाले इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनका जो क्लास होता है वो अलग होता है। अलग इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग हो गई, ये हो गया कि हाँ महिला प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से सरकार के पास भी एक बजट का क्राइटेरिया होता है, एक फंड का क्राइटेरिया होता है। और एक उनकी अलग थ्योरी होती है। जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो इसमें मान के चलो कि प्रोजेस्टान बनता ही बनता है और एक अच्छे अमाउंट में ही बनता है। लेकिन क्या है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी बॉडी की कंडीशन या कोई हार्मोनल लेवल में बदलाव या कोई स्ट्रेस या कोई चिंता या कोई तरह की मतलब पुरानी प्रीवियस बीमारी जिसकी वजह से उनमें नहीं बनता है, तो उनके लिए खतरा रहता है। तो 90% तो मान के चलो, 85%, 90%, 70% तक मान के चलो कि हाँ प्रोजेस्टान का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है और उसमें रहता ही रहता है। तो वो क्या है कि वो इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है और उतनी मतलब मंगाई भी नहीं जाती है शासन के तरफ से। और जो अच्छे भी डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट में, वो कहते हैं कुछ दवाई लिख देंगे, वो बाहर से तुम्हें लेनी पड़ेगी, तो उसमें प्रोजेस्टान ही होता है। तो इसलिए क्या है कि फंड का इशू रहता है कुछ और ये भी कह सकते हैं कि दवा की कमी भी रहती है, शॉर्टेज भी रहता है, इसलिए वो लोग नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है कि जब भी आप प्राइवेट जाओगे तो वहाँ लिखेंगे, सरकारी में नहीं लिखेंगे। कुछ ये भी मान्यता है कि जब प्रोजेस्टान जब लंबा दिया जाता है किसी भी महिला को, तो ये मान के चलो कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं सिजेरियन होती है। तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि गर्भाशय की लाइनिंग जितनी मोटी होगी उतना वो सही रहेगा कि बच्चा सपोर्टिव रहेगा। लेकिन ये है कि कहीं कहीं थ्योरी ये दी जाती है कि जब लाइनिंग जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो फिर वो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ सिजेरियन करना पड़ता है। ऐसी मतलब तरह तरह की मिथ वाली बातें हैं जो कि मानने वाली बात नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम प्रोजेस्टान की बात करें तो प्रोजेस्टान देने का यही मतलब है कि भाई आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे सपोर्ट रहे और जो एग है वो नरिश रहे और इम्प्लांट हो जाए वहाँ पे अच्छे से। तो इसी के लिए प्रोजेस्टान दिया जाता है। तो ये पूरा जो वीडियो है आज आपके प्रोजेस्टान पे मैंने बनाया है ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। और आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जल्द ही हम मुलाकात कर देंगे किसी एक अन्य इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी रिलेटेड और भी हम आपको वीडियो समय समय पे बना के दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।